ये चैप्टर नंबर है 12। चैप्टर का नाम है द प्रोडक्ट और पेज नंबर है 129। ये मेंशन और हमने शुरू करना है सिलेक्शन ऑफ ब्रांड से। इम्पॉर्टेंट कंसिडरेशन इन चूजिंग ब्रांड नेम ऑफ ड्रग प्रोडक्ट इज़ देयर अप्रोप्रिएटनेस। The manufacturer must first determine what kind of image is desired to create for its brand to the customer mind along with the above cited features। हमने लास्ट लेक्चर में भी डिस्कस किया था। सबसे पहले आपका प्रोडक्ट का नाम जो है वो मार्केट में पहुंचता है, तो आपने नाम वो रखना होता है जो ऐसा हो जिससे फौरी तौर पे प्रोडक्ट मार्केट में पता लग जाए कि ये जो प्रोडक्ट आ रहा है ये किस पर्टिकुलर इंडिकेशन के लिए आ रहा है। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसी वजह से जो सिलेक्शन ऑफ ब्रांड को उसने सेपरेटली भी डिस्कस किया है। तो इसके कुछ पैरामीटर्स हैं, कुछ वेज हैं जो यहाँ पे हम अभी डिस्कस करेंगे। पहला वे जो हमारे पास आ रहा है वो है रिलेटेड टू जेनेरिक नेम। कोशिश ये की जाए, ये जो आपको सारा बताऊंगा ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि जी ऐसा ही होना चाहिए, लेकिन ये एक मोस्ट अप्रोप्रिएट वे है। सबसे पहला तो ये है कि जी आप रिलेट करें अपने प्रोडक्ट नेम को विद द जेनेरिक नेम। यहाँ पे एग्जांपल दी है, फॉर एमॉक्सिसिलिन हमारे पास एमॉक्सिल आता है, फॉर अमिकासिन हमारे पास एमिकेन आती है। तो ये बेसिकली नाम सुन जिसको दवाइयों का पता होगा, जो मार्केट में बैठा होगा, वो फौरी तौर पे क्या करेगा कि उसको अंदाज़ा हो जाएगा, अच्छा यार ये एमॉक्सिल है तो ये एमॉक्सिसिलिन ही होगी। तो उसको अगर पता होगा तो वो इंडिकेशन के पास भी, इंडिकेशन तक भी वो पहुंच जाएगा। ठीक है। सो बहुत ज़रूरी है कि आप जो ब्रांड नेम रखें उसको आप जेनेरिक से रिलेट करें। फिर सेकंड है रिलेटेड टू थेराप्यूटिक एक्टिविटी। ठीक है। अच्छा, इसके अंदर जिस पर्टिकुलर इंडिकेशन के अंदर उसको यूज़ कर रहे हैं उसको सामने रखते हुए भी आप ये काम कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे एग्जांपल आ रही है डायरियल। अब डायरियल जो है ये डायूरेटिक है, कोर गार्ड जो है ये भी डायूरेटिक है। तो ये डायरियल जो है ये जिसको थोड़ा सा डायूरेटिक के बारे में पता होगा या कोर गार्ड जो है थोड़ा सा डायूरेटिक के बारे में पता होगा, तो उसको अंदाज़ा हो जाएगा कि जी ये हम किस पर्टिकुलर प्रोडक्ट के बारे में बात कर रहे हैं। फिर है कंपनी नेम। ठीक है। हमारे पास जैसे कि आपकी गेट्स की है मॉक्सी गेट, अगर आपने नाम सुना हो। अब मॉक्सी गेट के अंदर जो मॉक्सी है वो मॉक्सी फ्लॉक्सासिन का है, तो जेनेरिक आ गया। और गेट जो है वो गेट्स का है, मॉक्सी गेट के नाम से आता है वो, तो गेट जो है वो गेट से आया है। सो ऐसे भी हो सकता है कि कंपनी अगर बहुत बड़ी है ना तो उसके नाम को सामने रखते हुए भी आप ब्रांड नेम दे सकते हैं। ठीक हो गया। तो रिलेटेड टू कंपनी नेम हो गया। फिर है रिलेटेड टू एक्टिव इंग्रेडिएंट। अगर एक से ज़्यादा एक्टिव इंग्रेडिएंट है उसके अंदर तो उनको सामने रखते हुए भी आप ये नाम दे सकते हैं। फॉर एग्जांपल कैपोजिट जो है ये कैप्टोप्रिल, कॉम्बिनेशन ऑफ कैप्टोप्रिल एंड थायाजाइड। अब इसमें जो कैपो है वो कैप्टोप्रिल का आ गया और जो जाइड है वो थायाजाइड का आ गया, तो दोनों को मिला के आपने नाम बना दिया है। ट्राई अमाइनिक ट्राई अमीनिक कॉन्टेन्स 3 अमाइंस। ट्राई जो है वो 3 हो गया, अमीनिक हो गया अमाइन से। इसमें मी पायरामीन मिलिएट है, फिनेरामीन मिलिएट है और फिनाइल प्रोपेनलोन अमाइन है। तो ये तीनों अमाइंस इसके अंदर हैं। ठीक हो गया। इसी तरीके से तो इस तरह भी हो सकता है कि आप रिलेट करके तीन को बना सकते हो। फिर ये भी हो सकता है कि रिलेटेड टू सेल मैसेज और एंड प्रमोशन। फॉर एग्जांपल कि जी जैसे आपके पास है जी थेराग्रान अल्ट्रा। अब थेराग्रान आती है, ठीक है, वो वाइटामिन हैं। अब थेराग्रान अल्ट्रा का मतलब क्या है? अल्ट्रा से समझ ही आती है कि जी इसमें शायद बहुत ज़्यादा ताकत रखी है, बहुत ज़्यादा चीज़ें मिक्स कर दी हैं, तो ये सेल के हिसाब से है, प्लस लगा देते हैं। पेनाडॉल एक्स्ट्रा आपने नाम सुना होगा। ठीक है। तो इस तरीके से सेल और मार्केटिंग प्रमोशन मैसेज डिलीवर करने के लिए भी हम लोग ये काम करते हैं। फिर है बिल्डिंग अ रनिंग थीम। अ फ्यू ब्रांड नेम्स हैव अटेम्प्टेड टू बिल्ड अ रनिंग थीम through the names of a product in line of repeated use of some prefixes. Theragran M, Theragran H, Theragran HV, Cerbex Z, Cerbex T और सिंपल Cerbex। आप क्या करते हो, जैसे पेनाडॉल एक्स्ट्रा, पेनाडॉल एक पेनाडॉल आती है, पेनाडॉल एक्स्ट्रा आती है, एक पेनाडॉल CF आती है। प्रमोशन सेम है, पेनाडॉल सेम है, तो उसके जो पेनाडॉल है वो सर दर्द के लिए है, जो पेनाडॉल एक्स्ट्रा है वो जोड़ों के दर्द के लिए, बुखार के लिए, और जो पेनाडॉल CF है वो नज़ले ज़ुकाम के लिए। ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि आप उसी एक नेम को लेके चल रहे हो।
ठीक। फिर इसके अलावा रिफ्लेक्टिंग साइट ऑफ एक्शन, कुछ ऐसी हैं फॉर एग्जांपल जो ऑप्टाडेक्स है। अब ऑप्टाडेक्स बेसिकली डेक्सामेथासोन है और ऑप्टा साथ लगा दिया कि ये आँख के लिए ऑप्टा क्लोर। ठीक है, क्लोर इसके अंदर क्या है, ऑप्टा क्लोर के अंदर आँख और वो क्या कहते हैं उसको, एंटीबायोटिक है, मेरे नाम क्लोर करके एंटीबायोटिक है, मेरे जेहन में नाम नहीं है अभी, आप लोगों को पता होगा जो ख़ास तौर पे आपकी रिटेल पे उनको पता होगा, उसमें है जी, चलो अभी मेरे जेहन में नाम आ जाएगा। तो ऑप्टा क्लोर के अंदर वो एक तरफ तो हम उसको कह रहे हैं कि वो आँख के अंदर डालना है, और दूसरी तरफ जो है उसके अंदर जो क्लोर है वो आपका जेनेरिक के उसके ऊपर आता है। मुझे अब 2 मिनट दीजिएगा। हाँ, क्लोरमफेनिकॉल है उसके अंदर। ठीक है जी, सॉरी मैं भूल गया था। तो फ्रॉम क्लोरमफेनिकॉल जो है वहाँ से क्लोर आ गया, और ऑप्टा जो है वो उसको क्योंकि आँख में डालना है तो ये आ गया। तो ये डिपेंडिंग हमारे साइट ऑफ एक्शन के ऊपर भी आप इसको बेस करके नाम को आप दे सकते हैं। फिर है रिफ्लेक्टिंग द रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। अब रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन को भी, जैसे साइमारोल जो है, अब इसके अंदर हमारे पास ओरल आ गया। अब साइम ओरल जो है ये इसके अंदर एक्टिव क्या है ये मुझे देखना पड़ेगा। साइमरोल में काइमोट्रिप्सन है, ट्रिप्सन और काइमोट्रिप्सन है, तो ये भी ओरल के लिए आने दो कह सकते हैं। फिर है रिफ्लेक्टिंग दी डोजेज रेजिमेंट। ठीक है, अ ब्रांड नेम इनकॉर्पोरेट्स फ्रीक्वेंसी ऑफ डोज एडमिनिस्ट्रेशन विद अदर कॉम्बिनेशन मेंशन अबव। डोलोबिड, इनॉक्साबिड। अब इनॉक्साबिड BID कितनी अमाउंट में आपने डोज देनी है। अब ये आम तौर पे कोई इतना अच्छा नहीं है। समटाइम जैसे आपके पास आता है ना एंटामाजोल DS। अब एंटामाजोल DS वो डबल स्ट्रेंथ है। इस तरीके से कुछ आपके मेडिसिन के ब्रांड के साथ BID या TID लिखा होता है, वो ये बता रहा होता है कि जी कितनी दफ़ा आप डे में इसको दे सकते हो, लेकिन ये रिकमेंडेड नहीं है, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि मेडिसिन हर पेशेंट को एक बराबर ही एक जितनी ही देनी हो। कुछ को कम भी देते हैं, कुछ को ज़्यादा भी देते हैं, लेकिन ये एक वे है जिससे आप उसको नाम जो है वो दे सकते हैं। जैसे डोलोबिड है या इनॉक्साबिड है तो उसके अंदर BID आ रहा है। BID का मतलब है कि यू हैव टू टेक इट ट्वाइस। अच्छा, फिर है रिलेटेड टू लिटरेरी सेंस। अ ब्रांड नेम मे बी लिटरली मीनिंग, फॉर एग्जांपल मोडिकेट विच कंटेन फ्लूफेनाजीन diconate esters used for mood elevation. This brand combines the mood and diconate, augmentin, the name of a combination of two antibiotics have been derived from word augment and to enhance. अब augmentin की एग्जांपल दे रहा कि जी ये 2 एंटीबायोटिक को मिलाता है। ये आप लोगों को पता है, ऑगमेंटन में एमॉक्सिसिलिन है और कोअमॉक्सिक्लेव है। तो ऑगमेंटन बेसिकली ऑगमेंट से निकला है, और ऑगमेंट जो है वो बढ़ाना है इफेक्ट। ठीक है, और इससे पहले जो मोडिकेट है, अब मोडिकेट ये मूड एलिवेटिंग मेडिसिन है जिसके अंदर एक्टिव जो है वो फ्लूफेनाजीन है। ठीक है जी। सो ये कुछ आपके पास तरीके थे जिनसे आप अपने प्रोडक्ट को, ख़ास तौर पे फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री का जो प्रोडक्ट है आपका, उसको हम लोग जो हैं यहाँ पे नेम बाय नेम हम उसको लेके